पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनी नजीर। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बनी नजीर की ओर चल पड़े। इस अवसर पर आपने मदीना मुनव्वरा में हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। युद्ध का झंडा हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी सेना के साथ आगे बढ़े। शाम के समय मुसलमान बनी नजीर के गांव में पहुंच गए और वहां डेरा डाल दिया। इस बीच यहूदी अपने महलों में बंद हो गए और छतों से तीर चलाने और पत्थर फेंकने लगे। वह दिन इसी तरह बीता। दूसरे दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी के छत्र जो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाया था उसमें ठहरे। यहूदियों में से एक व्यक्ति का नाम गजुल था जो एक बहुत ही कुशल तीरंदाज था। उसका फेंका हुआ तीर बहुत दूर तक जाता था। उसने एक तीर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छत्र की ओर फेंका। तीर वहां तक पहुंच गया। यह देखकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर छत्र को थोड़ा दूर खिसका दिया। रात के समय हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गायब हो गए। यह देखकर सहाबा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या अली नहीं दिख रहे हैं? आपने फरमाया, चिंता मत करो, वह एक काम से गए हैं। कुछ ही देर बीती होगी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गजूल का सिर लेकर आ गए। अब पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई। जब गजूल ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छत्र की ओर तीर फेंका था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसी समय से उसके पीछे लग गए थे और अंत में उसका सिर काट लाए। उसके साथ 10 आदमी और थे जो गजूल को मरते देखकर भाग गए थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 10 आदमी और भेजे थे। इनमें हजरत अबू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। ये टोली उन लोगों की तलाश में निकली जो गजूल के मारे जाने पर भाग गए थे। अंत में इस टोली ने उन्हें ढूंढ लिया और सभी को मार डाला। बनी नजीर का निष्कासन और अन्य युद्ध। बनी नजीर का घेरा जारी रहा, यहां तक कि 6 रातें बीत गईं। इस दौरान मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई लगातार यहूदियों को संदेश भेजता रहा कि तुम अपने महलों में डटे रहो, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहूदियों को इससे कोई मदद नहीं मिली। अब यहूदियों का सरदार हुए बिन अख्तब बहुत परेशान हो गया। कुछ समझदार यहूदियों ने उसे अब्दुल्लाह बिन उबई के सलाह पर न चलने के लिए कहा था, लेकिन हुए बिन अख्तब ने उनकी बात नहीं मानी थी। अब उन्होंने ताने के रूप में कहा, अब्दुल्लाह बिन उबई की वह मदद कहां गई जिसका उसने वादा किया था और जिसकी तुम आस लगाए बैठे थे? वह कोई जवाब न दे सका। यहूदी अब बहुत परेशान हो चुके थे। वहीं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कड़ाई से घेरा जारी रखा। अंत में अल्लाह ताला ने यहूदियों के दिलों में मुसलमानों का डर पैदा कर दिया। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनुरोध किया कि उन्हें यहां से निकल जाने दिया जाए। वह हथियार साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन अपना घरेलू सामान ले जाएंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार यहूदियों ने अपने ऊंटों पर अपनी महिलाओं और बच्चों को सवार कर लिया और अपना सारा सामान भी उन पर लाद लिया। यह कुल 600 ऊंट थे। इन ऊंटों पर बहुत सा सोना, चांदी और कीमती सामान था। इस तरह बनी नजीर के यह यहूदी खैबर में जाकर बस गए। खैबर के यहूदियों ने उन्हें वहां बसने में मदद की। कुछ लोग शाम की ओर भी चले गए। गजवाए बनी नजीर के बाद गजवाए जातुर रिकां, गजवाए बद्रसानी और गजवाए दूमतुल जंदल हुए। ये छोटे छोटे युद्ध थे जो एक के बाद एक हुए। फिर गजवाए बनी मुस्तलिक हुआ। कबीला बनी मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी जिरार था। उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से युद्ध के लिए एक सेना तैयार की। इस सेना में उसकी कौम के अलावा अन्य अरब भी शामिल थे। इस सूचना पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी युद्ध की तैयारी की। इस्लामी सेना 2 शाबान 5 हिजरी को रवाना हुई। जब हारिस बिन अबी जिरार और उसके साथियों को मुसलमानों के आगमन की खबर मिली तो बहुत से लोग घबराकर हारिस का साथ छोड़ गए और इधर उधर भाग निकले। यहां तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ इस कबीले पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने एक साथ मिलकर मुशरिकों पर हमला किया। यह हमला इतना जोरदार था कि उनमें से 10 तुरंत मारे गए और बाकी पकड़े गए। उनकी महिलाओं और बच्चों को भी बंदी बना लिया गया। इन कैदियों में बनी मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन अबी जिरार की बेटी बर्रा बिन्त हारिस भी थीं।
माल गनीमत बांटा गया तो बर्रा साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु की हिरासत में आ गई। अब साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु ने बर्रा से तय किया कि अगर वह 9 ऊंट सोना दे दें तो वह उन्हें आजाद कर देंगे। यह सुनकर बर्रा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे साथ जो हुआ वह आप जानते हैं। मैं कौम के सरदार की बेटी हूँ। एक सरदार की बेटी अचानक बंदी बना ली गई। साबित बिन कैस ने आजाद होने के लिए मेरे जिम्मे जो सोना तय किया है वह मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मामले में मेरी मदद करें। इस पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता न बता दूं? बर्रा बोली, वह क्या है ए अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, तुम्हारी तरफ से सोना मैं दे दूंगा और मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। इस पर बर्रा बोली, ए अल्लाह के रसूल, मैं तैयार हूं। इस प्रकार आपने हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और बर्रा को उनसे मांगा। वह बोले, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माता पिता आप पर कुर्बान, बर्रा आपकी हो गई। आपने उन्हें इतना सोना अदा कर दिया और बर्रा से निकाह कर लिया। उस समय उनकी उम्र 20 साल थी। उनका नाम बर्रा से बदलकर जुवैरिया रखा गया। इस तरह वह उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवैरिया रजी अल्लाहु अन्हा हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जुवैरिया रजी अल्लाहु अन्हा बहुत खूबसूरत महिला थी। हारिस बिन अबी जिरार का इस्लाम और हजरत जुवैरिया रजी अल्लाहु अन्हा का सपना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने इस्लाम के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। बाद में हजरत जुवैरिया रजी अल्लाहु अन्हा के पिता हारिस उनका फिद्या लेकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए। इस फिद्या में बहुत से ऊंट थे। हारिस अभी रास्ते में ही था कि उसकी नजर उनमें से 2 खूबसूरत ऊंटों पर पड़ी। उसने उन दोनों को वहीं अकीक की घाटी में छिपा दिया और बाकी फिद्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पेश करके कहा, ये फिद्या ले लें और मेरी बेटी को आजाद कर दें। उसकी बात सुनकर आपने फरमाया, और वह 2 ऊंट क्या हुए जिन्हें तुम अकीक की घाटी में छिपा आए हो? हारिस बिन अबी जिरार यह सुनते ही चिल्ला उठा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस बात का इल्म मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। इससे साबित हुआ कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह वह मुसलमान हो गए। हजरत जुवैरिया रजी अल्लाहु अन्हा के भाई अब्दुल्लाह बिन हारिस भी मुसलमान हो गए। इसके बाद बनी मुस्तलिक के सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। कुछ से फिद्या लिया गया और कुछ को बिना फिद्या के छोड़ दिया गया। हजरत जुवैरिया रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बनी मुस्तलिक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चढ़ाई से 3 दिन पहले मैंने सपना देखा कि यस्रिब मदीना मुनव्वरा से चांद निकला और चलते चलते मेरी गोद में आ रहा है। फिर जब हम कैदी बना लिए गए तो मैंने सपने के पूरा होने की आरजू की। जब आपने मुझसे निकाह कर लिया तो मुझे इस सपने की ताबीर मालूम हो गई। इस युद्ध से निपटने के बाद जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की ओर वापस चले तो एक बहुत दर्दनाक घटना घटी। अब आखिर में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।